मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी हेडमास्टर का जनरल स्टडीज़ का 100 प्रश्न। यह एग्ज़ाम 28 जून 2024 को हुआ था। इसका विज्ञापन संख्या था 26/2024। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर 2 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 जो हमारा है ये जनरल स्टडीज़ का है। पार्ट 2 जो है ये बीएड का 50 प्रश्न है। तो उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 100 प्रश्न जनरल स्टडीज़ के हैं, उसको हम देखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो इसका आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर है वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है, उसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, गोदावरी मानस। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। 1, लोकसभा द्वारा, दूसरा राज्यसभा द्वारा, तीसरा राज्य विधानमंडलों द्वारा, चौथा राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें से सही कूट का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 नंबर, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो 5 का आंसर होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? 6 का आंसर होगा ए, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? तो आंसर होगा बी, बैरकपुर। 8 नंबर, तो इसमें जो है 10वां पद कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 3584। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित की है? तो 9 का आंसर होगा सी, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2026 तक। 10 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो इसका आंसर होगा डी, पोटेशियम। 11, 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या
क्या होगी? तो इसका आंसर होगा डी यानी 6। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? इसका आंसर होगा डी DDT। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? यानी कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तो 13 का आंसर होगा सी। यहाँ पे 4 कूट दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी केवल 4, चंद्रशेखर। चौदह नंबर, निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका आंसर होगा सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। 15, यदि Q का अर्थ जोड़ना, J का अर्थ गुना, T का अर्थ घटाना और K का अर्थ भाग देना है तो 30K 2Q 3J 6T 5 इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर होगा E, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 देखते हैं, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, ऊष्माक्षेपी। 17, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी को सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। 17 का आंसर होगा सी, बैठ जाना। 18 देखते हैं, निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, यहाँ पे गलत को छांटना है। तो शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहते थे। 20 नंबर, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ₹1 है तो मूलधन क्या होगा? तो 20 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 देखते हैं, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? 21 का आंसर होगा ए, कूलाम्ब का नियम। 22 देखते हैं, भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इसका आंसर होगा बी, 18.12%। 23 देखते हैं, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया? 23 का आंसर होगा बी, श्रम। 24 देखते हैं, भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? 24 का आंसर होगा ए, सजग। 25 देखते हैं, यहाँ पे स्टार का मान पूछा जा रहा है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? 26 का आंसर होगा बी, हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक
ये सही नहीं है। हिंद स्वराज का आंसर होगा महात्मा गांधी। 27 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो इसका आंसर होगा बी, 2 बार। 28 किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, R=V/I। 29 निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है? 29 का आंसर होगा ए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। क्वेश्चन 32 देखते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? 30 का आंसर होगा ए, मुंगेर। 31 पूछ रहा है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? 31 का आंसर होगा ए। 32 देखते हैं। किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान कहां से कहां तक भरा? 32 का आंसर होगा बी, वर्ष 2023 में लंदन के हथरानो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। 33 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया गया है? इसका आंसर होगा बी, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। 34 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, पारा। 35 एक समान शब्द को चुने। तो इसका आंसर होगा सी, कोचिन। 36 देखते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? आंसर होगा ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 37 21 से 24 नवंबर 2023 में राम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ए, माजुली, असम। 38 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर होगा ए, आयकर की दरों में परिवर्तन। 39 एक आदमी की औसत गति क्या है यदि वह 1/2 समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1/3 समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, 46.66। 40 उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है? 40 का आंसर होगा सी, धारा 18(2) का जे। 41 दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, सिनॉप्से। 42 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 155 यानी राज्यपाल को हटाना, ये सही नहीं है। 43 शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉन। 4 नंबर 44 में देखते हैं।
किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 45 इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, भारत। 46 बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? इसका आंसर होगा बी, NH-31। 47 शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक को बताइए। इसका आंसर होगा सी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। 48 सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ए, दयानंद सरस्वती। 49 देखते हैं। यदि Z = 52 तो ACT = 48 तो BAT का मान क्या होगा? ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसका आंसर होगा डी, 46। 50 भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा सी, डाटा फॉर पब्लिक गुड। 51 देखते हैं। भारत में ग्रामीण विकास के लिए APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूहरचना पूरा प्रारंभ की गई थी वर्ष, यानी ये कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 2004 में। प्रत्येक परिमेय संख्या है। इसका आंसर होगा सी, वास्तविक संख्या। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। इसका आंसर होगा सी, जापानी सूर्य देवी। 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसका आंसर होगा ए, गुप्त वंश। 55 बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा डी, सोन। 56 पहले अभाज्य संख्याओं का योग है। इसका आंसर होगा सी, 28। 57 योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, जनवरी 1, 2015। 58 देखते हैं। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, निष्प्रभावीकरण। 59 AP में लुप्त पद है। इसका आंसर होगा सी, 18 और 8। 60 देखते हैं। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। आंसर होगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। 61 देखते हैं। बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? आंसर होगा ए, जमुई। 62 इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? इसका आंसर होगा डी, सूर्य के विपरीत दिशा में। 63 निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 गो अधिकारी का नाम दिया हुआ है। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है, इसको अरेंज करना है। तो इसका आंसर होगा ए,
यानी पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 64 देखते हैं। 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई? इसका आंसर होगा सी, पटाया, थाईलैंड। 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है? इसका आंसर होगा सी, साइटोकाइनिन। 66 श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा सी, 91। 67 संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा है। इसका आंसर होगा डी, 6.4%। 70 देखते हैं। 12:30 और 14:x, यहाँ पे x का मान पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, 35। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान। 70 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? 70 का आंसर होगा ए, शेरशाह सूरी समस्तीपुर मकबरा। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में है। 71 देखते हैं। बिहार में एमएमएसई के विकास को वरीयता दी जाती है क्योंकि 71 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 72 निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो आंसर होगा 72 का डी, उपराष्ट्रपति। 73 संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ए, 1 और 4। 74 देखते हैं। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, त्वचा का कैंसर। 75 कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है? इसका आंसर होगा डी, कर्नाटक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर होगा डी, कलकत्ता। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो आंसर होगा बी, 625। 78 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी। आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? आंसर होगा डी, बिहार। 80 नंबर। 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, 20। 81 देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 82 बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो 82 का आंसर होगा बी,
82 का आंसर होगा डी, रेवलगंज में। 83 देखते हैं। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर होगा बी, बलवंत राय मेहता। 84 देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौड़िया पुडुयान पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, तमांगलोंग, मणिपुर। 85 देखते हैं। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आंसर होगा डी, बम्बई। 86 भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ, इसका आंसर होगा ए, जुलाई 1991। 87 देखते हैं। हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, इसका आंसर होगा बी, अहमदाबाद, गुजरात। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आंसर होगा बी, पार्श्वनाथ। 89 निम्न श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या आना चाहिए, आंसर होगा ए, 182। 90 नंबर देखते हैं। जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी, तो 90 का आंसर होगा डी, 2019 से 20। अब देखते हैं 91 को। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। 92 8 अप्रैल 92 देखते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे, तो इसका आंसर होगा ए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 93 भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है, तो इसका आंसर होगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक। 94 देखते हैं। रमेश 10 किलोमीटर उत्तर चलता है, वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पर है, तो इसका आंसर होगा डी, 5 किलोमीटर। 95 देखते हैं। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा ए, गया। 96 निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया, 96 का आंसर होगा सी, खिलजी वंश। 97 कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया है, इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 97 का आंसर 97 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, नीलगिरी। 99 निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे, इसका आंसर होगा ए, मेगास्थनीज। 100 नंबर समीकरण के जोड़े, तो 100 का आंसर होगा ए, असीमित समाधान।
तो यह था बीपीएससी हेडमास्टर का जनरल स्टडीज़ के 100 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको अधिक से अधिक शेयर कर सके ताकि अन्य लोग भी इससे जानकारी प्राप्त कर सकें। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।